आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 3.2 में अंतिम क्वेश्चन है 3 का। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन में तो रेखिक समीकरण युग्म की 2 समीकरण हमें दी हुई थी। अब की बार हमें ये समीकरण बनाना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से ये हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अंतर, तो संख्या क्या है हमें माननी होगी। दो संख्या तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या हम मान लेंगे। हमें रेखिक समीकरण निकालना है। समीकरण में क्या होता है, एक्स वाई चर के पद होते हैं, तो क्या मानेंगे, तो माना पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है। अब प्रश्न में जैसे कहा वैसे चलेंगे। दो संख्याओं का अंतर, संख्या क्या है x और y, इन दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर 26 है बराबर 26। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरी लाइन में क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या x दूसरी y, ये x है ये y की 3 गुणी है, तो 3 गुणा में किसके कर देंगे, y के। तो x का मान क्या गया 3y, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, x का मान समीकरण पहले में रखते हैं, तो यह लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के क्या है x माइनस वाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से सोल्व करेंगे, 3y में से 1y गया, कितना बचा 2y बराबर 26। y का मान निकाला 26, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, बटे में 2, 2 से कट गया 13, y का मान क्या आ गया 13। अब y का मान रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है x बराबर 3 गुणा y, 3 के गुणा में y है, y का मान क्या है 13, 3 गुणा 13, तो 13 को 3 से गया 39, x का मान क्या गया 39। हमें क्या निकालना था, संख्या ही निकालनी थी, तो x तो है पहली संख्या और y है दूसरी संख्या, दोनों संख्या आ गई, यही हमारा आंसर है। इसी में है दूसरा, दो संपूर्ण कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूर्ण कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण x है दूसरा y, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है संपूर्ण कोण में। तो हम दो कोण मानेंगे x और y, तो लिखेंगे माना एक कोण x और दूसरा कोण y। अब दूसरी लाइन में क्या कहा, संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण मान लिया x है और छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, अधिक x वाला है, तो इसमें प्लस करेंगे तो अधिक होगा ना, x है वो छोटे से 18 अधिक है, छोटे से 18 अधिक है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों से हमें प्रतिस्थापन से एक्स वाई का मान निकालना है, कोण ही निकालने हैं, तो इक्वेशन 2 में क्या x बराबर दे रखा है, तो x का मान 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1, x की जगह रख दिया y प्लस 18, प्लस में है y बराबर में 180, y और y 2y प्लस 18 बराबर 180। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो बाकी उधर भेज देंगे, ये प्लस का है ये इधर आएगा माइनस का 18, 2y बराबर इसमें से घटाया तो आता है 162, y बराबर ये 2y के गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 से काटा 2 8 16, 2 एकम 2, y का मान आ गया 81 डिग्री। अब निकालना है x का, तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, तो x बराबर y प्लस 18, y का मान क्या है 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99, यानी कि x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। तो हमें कोणों का मान ही निकालना था, x और y दोनों आ गए, यानी कि एक कोण का मान तो है x 99 और y है 81, ये आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में है,
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है 7 बल्ले और 6 गेंदें और पूछा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद। तो एक बल्ले का मान लेंगे x और एक गेंद का मान लेंगे y। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 बल्ले, तो एक बल्ला x है तो 7 बल्ले 7x है y, तो 7x प्लस 6y बराबर ये। ऐसे ही 3x प्लस 5y बराबर ये। दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो क्या मानेंगे, तो मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ये हमने एक एक का मानना है और क्वेश्चन में दिया 7 बल्ले 6 गेंदें। तो समीकरण बनाएंगे तो 7 बल्ले 7 गुणा x 7x हो गए प्लस 6y, दोनों का मूल्य 3800 रुपये है। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरे में बोला है बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदें 5y बराबर 1750 रुपये में खरीदी। दूसरा समीकरण ये हो गया। हम x y का मान निकालते हैं तो प्रतिस्थापन करके निकालते हैं। दूसरे से हम पहले x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो x का मान निकालेंगे, बाकी संख्या उधर भेजेंगे। 1750 ये इधर आ जाएगा माइनस का 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y, ये गुणा में था 3, ये भाग में आ जाएगा। ये समीकरण हो गई 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है 7 गुणा x की जगह रखेंगे ये 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस में है 6y इक्वल टू 3800। इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा में जाएगा, 7 अंदर सबसे गुणा होगा। 7 को 1750 से गुणा किया तो आएगा 12250 माइनस 7 को 5 से गुणा 7 पंजू 35y बटे में 3 है ही प्लस में 6y बराबर 3800। इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इसके नीचे लगा लिया 1, एलसीएम आया लघुत्तम 3, ये तो सेम आ जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस ये 3 से गुणा हो जाएगा 18y बराबर 3800। अब ये भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, ये बचेगा यहाँ पर 12250 माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर 3800 गुणा 3। ये माइनस का 35 है और ये प्लस का 18 है, तो कितना बचेगा यहाँ माइनस का 17y और ये उधर भेज देंगे, इनको गुणा कर देंगे आपस में। इनको 3 से गुणा किया तो आएगा 0 0 8 3 24 4 3 3 9 9 और 2 11। इसको गुणा किया तो ये आ गया। अब ये इधर भेजेंगे तो उधर प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 12250, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस किया तो बचा 0 5 और 8, ये बड़ी वैल्यू है तो माइनस का बचेगा। इधर माइनस का 17y है ही। y का मान निकालेंगे, माइनस का 850 बटे में माइनस का 17, ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 एकम 17, 17 पंजो 85, यहाँ से y का मान आ गया 50। अब हमें x का मान निकालना है। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 ये है तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 50 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे 1750 माइनस 5, 50 को इससे गुणा किया 250 बटे में 3, माइनस किया तो 1500 बटे में 3, 3 पंजू 15 500, तो x का मान कितना आ गया 500। x क्या माना था, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। और एक गेंद क्या मानी थी हमने y, तो एक गेंद का मूल्य y का मान क्या आया है 50, तो y की जगह गेंद मानी थी, गेंद का मूल्य आ गया 50। ये दोनों निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो यह चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में है एक टैक्सी, ये एक टैक्सी है
इस टैक्सी को नियत भाड़े, यानी कि इस टैक्सी का एक तो नियत भाड़ा होता है, जैसे कि कहीं भी जाना है तो एक तो फिक्स हो गया टैक्सी का मूल्य। ऑटो वाले 10 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, यानी कि उनका एक तो फिक्स रेट है। फिर हम ये बोल देते हैं कि हमें भाई 5 किलोमीटर दूर जाना है इससे, अपना नियत स्टैंड से, कि एक स्टैंड से एक स्टैंड तक उनकी दूरी नियत रहती है और उस फिक्स दूरी का फिक्स रुपये रखते हैं, 10 या 20 30 जो भी है अपने हिसाब से फिक्स रखते हैं। फिर जैसे हमने दूरी बढ़ा दी कि भाई हमें इस स्टैंड से अगले वाले स्टैंड पे जाना है, इतनी दूरी और जानी है, तो अपना नियत जो पहले से पेमेंट था उसमें और ऐड करके ही तो बताएंगे कि इतनी दूरी, इतने किलोमीटर और चल रही है तो इसमें इतने पैसे और ऐड हो गए, तो वो ऐड करके तो देंगे किलोमीटर के हिसाब से। नियत तो फिक्स रहता है, तो एक तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा एक्स है, और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेगा उसको वाई मान लेंगे। तो हमने ये तो मान लिया नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेगा वो y है। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 रुपये है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी कि नियत दूरी तो उसकी x है ही, और उसमें हमने 10 किलोमीटर की दूरी और ऐड कर दी। किलोमीटर वाला क्या माना था y, ये और ऐड कर दिया तो उसका भाड़ा हो गया 105 रुपये। यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी में कहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, यानी x नियत भाड़ा तो उसके पास पहले से नियत भाड़ा तो रहेगा ही, और उसमें 15 किलोमीटर y वाला और जोड़ देते हैं किलोमीटर। नियत भाड़े के अलावा 15 किलोमीटर और जोड़ा तो 155 रुपये का भाड़ा हो गया। ये लाइन बोली है, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हम बना लेंगे यहाँ समीकरण। प्रतिस्थापन से निकालते हैं तो पहले x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 155, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 15y, ये दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये लाइन यहाँ लिख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 ये है, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 155 माइनस 15y प्लस का 10y बराबर 105। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 15y है और ये 10y, ये माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ माइनस का 5y बचेगा, यहाँ बचा माइनस का 5y बराबर में है 105। इधर था 155 प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 155 माइनस का 5y, इसमें से घटाया तो माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, y का मान आ गया 10। अब y का मान हमें समीकरण 2 में रखना है, यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो हम ये लाइन लिख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, इसमें रखेंगे x बराबर 155 माइनस 15 गुणा y का मान आया 10। सोल्व कर लेंगे, 155 माइनस 15 को 10 से गुणा किया 150, कितना बचा 5, x बराबर कितना आ गया 5। पूछा क्या था, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा तो आ गया x वाला, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया y वाला 10 रुपये। इसके अलावा भी एक लाइन और बोली, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो ये लाइन और लिखेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। इसमें इक्वेशन बनेगी, नियत भाड़ा तो रहेगा ही और ये 25 किलोमीटर और यात्रा करेगा, तो किलोमीटर के लिए y था, ये समीकरण बनेगा। इसमें हम मान रख देंगे x y का, नियत भाड़ा तो आया था 5 और 25 किलोमीटर और चल रहा है, और किलोमीटर y की जगह था 10, इसको गुणा कर देंगे, तो 5 प्लस 10 को गुणा किया 250, जोड़ा तो कितना आ गया 255 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ये दो ही चीज पूछी है। पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम क्या मान लेंगे, x और y। तो माना अंश है x और हर है y। तो क्वेश्चन में क्या बोला, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश तो है x और y और हर है y, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया तो वह 9/11 हो जाती है, तो बराबर में 9/11।
एक समीकरण ये हो गया। दूसरे पूछा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर इन दोनों में 3 3 जोड़ना है। लो वही जोड़ दिए तो वह 5/6 हो जाती है। दूसरा ये हो गया। अब ये सरल करके लिखना है। अब ये अंश हर के रूप में, इसको सरल करके समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इनको वज्र गुणा कर देंगे। इसको 11 से गुणा करेंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे। इसको 11 से गुणा किया तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, इसको 9 से किया 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ से इसको सरल कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। 11x माइनस का 9y ये इधर आ जाएगा y वाला 18 और ये 22 इधर जाएगा माइनस का 22, तो ये बनेगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गया 4 और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 4। ये एक समीकरण हो गया सही रूप में पहले का। अब इसको सोल्व करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 6 को इससे गुणा किया 6x प्लस 6 तिये 18 बराबर, इसको 5 से किया 5y प्लस 5 तिये 15। एक्स वाई वाला एक साइड में कर लेंगे। 6x माइनस 5y इधर आया माइनस का, 15 इधर है, ये माइनस का इधर आ जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर, इसमें से घटाए तो कितना बचा माइनस का 3। एक इक्वेशन ये आ गई। प्रतिस्थापन में एक्स वाई का मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण से एक्स का मान निकाल के पहले में रखते हैं, तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो 6x बराबर माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा माइनस का 5y। x बराबर माइनस का 3 माइनस का 5y 6 बटे में चला जाएगा। ये x का मान आया, इसको मान लिया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये लाइन यहाँ लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह ये मान रख दिया माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इसको सोल्व करेंगे, गुणा कर देंगे, अंदर गुणा किया तो 11, तो 3 से गुणा किया माइनस का 33 और प्लस का 55y बटे में है 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 6 गुणा में आ जाएगा, माइनस का 33 प्लस 55y और इसको गुणा किया तो 9 छिकी 54y बटे में है 6 बराबर माइनस का 4। ये इधर गुणा में चला जाएगा, इनको सोल्व कर लो। 55y में से 54y गया तो एक y बचेगी यहाँ पे बराबर, ये गुणा में जाएगा 6 चौको 24 माइनस का 24 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 33। तो यहाँ y क्या बचेगा 9, y का मान आ गया 9। y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। ये लाइन लिख देंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है तो x बराबर माइनस का 3 प्लस 5 गुणा y का मान है 9 बटे में 6। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 प्लस 9 पंजू 45 बटे 6। इसमें से घटाया कितना बचा 42 बटे 6। 6 से काटा 6 7 42। यहाँ x का मान क्या आ गया 7। x क्या था अंश और y क्या है हर, तो अंश तो आ गया x 7 और हर क्या है y क्या है 9, तो हमारे पास भिन्न क्या हो गई 7 बटे 9। यही आंसर है, भिन्न निकालनी थी। अब तीसरे क्वेश्चन में लास्ट का छठा क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में 2 आदमी हैं, एक तो जेकब और एक उसका पुत्र। तो हम जेकब की आयु को मानेंगे और उसके पुत्र की आयु को मानेंगे, और पूछा उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है x और उसका पुत्र है y। 5 वर्ष बाद, दोनों 5 वर्ष बाद प्लस 5 के हो जाएंगे, और ये जेकब है, ये पुत्र का 3 गुणा हो जाएगा, इसकी आयु का 3 गुणा, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। दूसरी लाइन में बोला है 5 वर्ष पूर्व, ये तो है जेकब और ये उसका बेटा। 5 साल पूर्व मानी कि 5 साल पहले, तो आज x है तो 5 साल पहले -5 होगा, दोनों -5 के हो जाएंगे। 5 साल पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी कि उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। इसको सॉल्व करके लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु थी
और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 5। एक ये होगा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे x प्लस 5, इसको अंदर गुणा किया 3y प्लस 3 पंजू 15। एक्स वाई वाले चर एक साइड में ले लेंगे, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर 10। ये इक्वेशन हो जाएगी 1। इसी प्रकार दूसरा 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और इधर है y 7 इंटू वाई माइनस 5। यही था, इसको सोल्व करके लिख लेंगे x माइनस 5, इसको अंदर गुणा किया 7y माइनस 35। अब अचर और चर पद एक साइड में करेंगे, x ये 7y इधर जाएगा माइनस का 7y, इधर बचेगा माइनस का 35 और ये उधर जाएगा प्लस का 5। इसमें से घटा, यहाँ 35 माइनस का बड़ा है तो यहाँ बचा माइनस का 30। अब x का मान निकाला तो यहाँ माइनस का 30 है और ये इधर चला जाएगा तो इसका 7y। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लाइन लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है तो यहाँ से x का मान रखा, x का मान ये आया था माइनस का 30 प्लस 7y और माइनस में 3y ये है बराबर 10। माइनस का 30 प्लस 7y में से 3y गया 4y बराबर 10। 4y बराबर ये 10 तो इधर पहले से प्लस का है और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 30। y का मान क्या आ गया 40 बटे ये 4 नीचे आ जाएगा, गुणा में है 4 से कटा 10 तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये लाइन लिख देंगे यहाँ। समीकरण 2 ये है, यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 गुणा y का मान है 10 तो आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 70 तो x बराबर 40। 70 में से 30 गया 40, ये x का मान आ जाएगा। हमने माना क्या था, x और y, x तो जेकब की वर्तमान आयु तो लिख देंगे जेकब की वर्तमान आयु तो आई है 40 वर्ष, और y क्या माना था उसके पुत्र की वर्तमान आयु तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 10 वर्ष। ये भी लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। यही हमें निकालना था। इस प्रकार से चैप्टर 3.2 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी तीसरे क्वेश्चन के साथ में चैप्टर 3.2 कंप्लीट हो जाता है। आज उम्मीद करती हूँ चैप्टर 3.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा नया वीडियो और पुराना वीडियो जितने भी बने हैं और जो नया वीडियो आएगा सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।